हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, और जाति की दीवार टूटी। धन्यवाद बिहार। जाति की दीवार टूटी, हाँ उस बिहार के आभारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हम तो संस्कारी हैं, पूरे हैं, लेकिन थोड़े बोलते हैं। ये बिहार की मर्यादा आज विजयी हो रही है। ये जो रुझान आ रहा चित्रा जी, हम उसके आभारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये के तिवारी है जी। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये बैठे बैठे तुरंत गाते गाते दिमाग से लिरिक्स बनाकर उसको आगे जोड़ने लगते हैं। और हाँ हम बिहारी हैं जी गाना भी बड़ा लोकप्रिय हुआ और हर जगह हमने देखा बीजेपी जेडीयू के अलग अलग कार्यक्रमों में इसको खूब बजाया जाता और उत्साह के साथ कार्यकर्ता नजर आते। एक और मैथिली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आपकी उम्मीदवार अब जीतती हुई भी नजर आ रही हैं। बस आखिरी के कुछ समय बाकी रह गए हैं, तो उनको भी कुछ शब्दों में आप बधाई देंगे सुरों के जरिए। दो इतने बड़े सिंगर हमारे साथ हैं। हाँ हाँ हाँ। ओ बिहार की माता बहनों के जीत में विश्वास है, और किसानों से युवाओं तक ये रुझान बड़ी खास है। मैथिली जीत रही हमारी, मैथिली जो जीत रही, बिटिया हमारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी। मैथिली जो जीत रही, वो बिटिया हमारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। क्या बात है, बहुत सुंदर। घंटा गाते रहेंगे, तुम ऑन रखोगे अपना। क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन मनोज जी हमने देखा है भोजपुरी फिल्मों के स्टार या गायक अगर चुनावी मैदान में जाते हैं तो पहला चुनाव चाहे आप हो रवि किशन हो, आप लोगों को हारना पड़ा था। लेकिन मैथिली ठाकुर देखिए इतनी कम उम्र में पहला चुनाव लड़ी और जीतने की दहलीज पर जा पहुंची हैं। मनोज तिवारी जी, आप लोगों का जबरदस्त आशीर्वाद मिला है इनको। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए मैथिली को भी बहुत कुछ करना है। हमारी सीता जी को मैथिली कहा गया, वैदेही कहा गया, जनक सुता जानकी जी को। और मैं ये मानता हूँ मैथिली तो हमारे संपर्क में काफ़ी 7-8 साल से है, और मैंने हर पल इस बिटिया के केवल स्वर में नहीं, विचारों में हमने देखा है कि वो विदेह की धरती की कैसे प्रतिनिधित्व कर रही है। आगे समय देखिएगा चित्रा जी। मेरा मन बीच में थोड़ा सा दुखी हुआ था जब मैथिली पर बहुत सारे बिला वजह के, बिना कारण के अटैक कर रहे थे लोग। एक दो लोगों को तो हमने बीच में इंटरवीन करके थोड़ा सा वाद विवाद भी किया। लेकिन ये संस्कार है एनडीए का कि हम कला जगत के लोगों को, पत्रकारिता जगत के लोगों को, और भी विभिन्न क्षेत्रों के लोग, हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है 1 लाख युवा राजनीति में आए। मैथिली उसका एक जबरदस्त प्रतिनिधित्व करेगी और ये क्षण बहुत गर्वित है हमारे लिए जो मैं देख रहा हूँ। और यकीनन महिलाओं ने बड़ा बढ़ चढ़कर मतदान भी किया है। तो मैथिली में चाहूंगी महिला वोटर्स के लिए, क्योंकि एक तरफा वोट पड़ा है एनडीए को महिलाओं का, तो उनके लिए क्या सुनाना चाहेंगी आप? बिल्कुल। बहिन सिया सुकुमारी, धिया जनक दुलारी, धिया जनक दुलारी, हे राम जी कैलनी ससुरारी जनकपुर में। हे राम जी कैलनी ससुरारी जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम, दोसर पायब कोने ठाम, दुल्हा दुल्हिन सीताराम
जनकपुर में। कि दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जब आप गाती हैं मैथिली तो वो तस्वीरें आंखों के सामने राम और सीता की उसी तरह से उकेरी जाती है, ऐसा लगता है कि सामने से वो तस्वीरें चल रही हैं। बहुत सुंदर। अब मैं मनोज तिवारी जी आपके पास आते हुए, हमारे वहाँ जो बिहार के हमारे तमाम पत्रकार हैं, जब भी ये गाना सुनते हैं जिया हो बिहार के लाला, तो एकदम उनका सीना चौड़ा हो जाता है। और आप जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो सबसे पहले डिमांड यही होती है कि मनोज तिवारी जी को जाने के पहले ये गीत जरूर सुन लिया जाए उनसे। सच में तो इस गीत का एक एक शब्द, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, अरे जिया हो मिथिला के बाला, जिया 10,000 साला, जिया हो मगही वज्जिका अंगिका के नौनिहाल, तनि धूम धाम से तनि झूम झाम के अपने बिहार के तू आगे और बढ़ावा ये भैया 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 भैया। ओ आगे जवन चलत बा एह यात्रा के पंख लगावा ये भैया। मैंने तो हर सभा में कहा है कि मोदी नीतीश जी के संगे कदम बढ़ावा ये भैया। अरे जहां पे पहुंच गई बिहार एक और बढ़ावा ये भैया भैया भैया। ये हमारी प्रार्थना थी, लोगों ने स्वीकार किया है। रुझान जिस तरह से है, अभी आपके चैनल को मैं बात करते समय देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन जो विश्वास था वो पूरा हुआ है। हम तो चित्रा जी आपको बताएं, हमारा बिहार जो है ना, 2500 साल पहले लिच्छवी गणराज्य, वहां चुनाव होता था। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रुझान है ये एक मैसेज है कि आप जनता को भ्रमित मत करो, विकास को भी तवज्जो दो, विरासत को भी तवज्जो दो। अगर आप किसी की आस्था पे चोट करोगे, अपराधियों का समर्थन करोगे, तो अब भारत का कोई राज्य आपको स्वीकार करने वाला नहीं है। यकीनन, बिल्कुल। जो रुझान है वो महाराष्ट्र जैसा है, जो रुझान है वो हरियाणा जैसा है। ऐसा क्या हो गया कि देश के हर तरफ कोने के लोग अब सकारात्मकता में विश्वास कर रहे हैं। अब हरियाणा और महाराष्ट्र का आप जिक्र करेंगे तो विरोधी दल आ जाएंगे फिर पूरी लिस्ट लेकर कि देखिए महाराष्ट्र में ये हुआ, हरियाणा में यहाँ पर धांधली हुई, तो बिहार में भी ये जो सुनामी है एनडीए की वो अभी से गिनाना शुरू कर चुके हैं। कहीं कोई धांधली नहीं है, हर जगह विश्वास की जीत हो रही है। वो विश्वास कैसे पाया जाता है, वो महागठबंधन को एक बार विचार करना पड़ेगा। वो अभी से मीटिंग करके, ठीक है थोड़ा और देर इंतजार कर लें, लेकिन फिर टूटेंगे वोट चोरी, फिर टूटेंगे एसआईआर, फिर वही रोना धोना। ठीक है, राहुल गांधी का फ्यूचर बचाना है तो कांग्रेस के लोग जो कहना हो कहें, लेकिन विश्वास कैसे जीतते हैं चित्रा जी, इसके लिए मोदी जी, नीतीश जी, महागठबंधन के लोगों का एक एक चीज को समझें। हम लोग हर हाल में विकास, विरासत, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, लोग इलाज होगा तो सबका, अनाज मिलेगा सबको, हाँ। बिजली का लाभ तो सबको, जिसको कहते हैं दिलों को जीतना, वो एनडीए ने किया। यकीनन जिस तरह के आंकड़े हैं वो इस बात की ओर सीधे सीधे इशारा भी कर रहे हैं। मैथिली भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज तिवारी जी आप भी हमारे साथ हैं। जब G20 का दिल्ली में आयोजन हुआ था तो आपने दूसरे देशों से आए लोगों के लिए गाना गाया था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है उसके लिए भी मैं चाहूंगी कि ये गीत दूसरे अंदाज में अगर आप दर्शकों को सुना दें, और मैथिली उसमें मतलब जुगलबंदी दोनों लोगों की डिमांड आ रही है कि दोनों लोगों को एक साथ जरा सुन लिया जाए। नहीं, हम लोगों ने दोनों ने मिलके कर्पूरी ठाकुर जी के लिए गीत गाया है जी। अभी थोड़े दिन पहले, हाँ। हम जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला
तो हम और मैथिली ने गाया था कि वो बहुत सुंदर गीत है। तो अब दोनों लोग साथ उस में ही भाव गाएंगे। में अब आज तो बहुत जल्दी हम और मैथिली, अभी तो दूर दूर है ना, वो आवाज देर से पहुंचती है, हाँ, तो हाँ, उसमें हाँ। हम लोगों का दिक्कत हो जाएगा। हाँ, लेकिन बहुत जल्दी आपको हम लोग एबीपी न्यूज पे हम और मैथिली आपको साथ बैठ करके विकास, विरासत और संस्कृति का गीत सुनाएंगे। और वो जो दोस्ती वाली गीत है, दोस्ती का गाना जो अक्सर आप गुनगुनाते रहते हैं, देखिए नरेंद्र मोदी अरे, नीतीश कुमार की जोड़ी है, मजबूत जोड़ जो टूटेगा नहीं। अरे चित्रा जी, वो जो गाना आपने याद दिलाया G20 के समय गाया था, आप बुलेट चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था, उसको महागठबंधन वाले क्या क्या करके दिखाते हैं लोग। आप उनकी विचारधारा को देख लीजिए। हम तो कितने भाव में कहे थे कि ये दोस्ती दुनिया भर की, तो आज भी कहते हैं मोदी जी, नीतीश जी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये एनडीए की दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, जोड़ेंगे देश को, किसी गरीब का साथ ना छोड़ेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने सुर में ये गीत सुना दिया और नीतीश कुमार ने पूरे चुनावी कैंपेनिंग के दौरान ये नरेंद्र मोदी को बताते रहे कि इस बार की दोस्ती तो हम नहीं तोड़ेंगे, और उस दोस्ती ने क्या कमाल किया है, धमाल किया है। और आप देखिए, हो सकता है वो अब नॉर्मल है और जनता उसको अब नॉर्मल मानती भी है, क्योंकि आप पहली बार बैठे हैं, इससे मैं आपको आगाह कर रही हूँ, मेरे साथ बदतमीजी नहीं करिएगा, वरना मैं नाप तोल के जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हूँ। कॉपी पेस्ट, इसीलिए ये भाषा मैंने भी आपसे यही कहा कि कॉपी पेस्ट आप जो कर रही हैं वो कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जिस तरह से सोचती हैं कि दूसरे एंकर के साथ करेंगे और मेरे साथ भी करेंगे, वो भी नहीं चलेगा। मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, ज्यादा हंसना और बेबात का हंसना उसको एबनॉर्मली माना जाता है। नहीं बोलना है मत बोलिए, जो करना है कीजिए, मेरे साथ मत लगिएगा। चलिए, खैर मेरे पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए, आप यही करते रहिए। आगे आपको बता दूं, 55 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, महागठबंधन 29 सीट पर आगे। रुझानों में एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है, रुझानों में एनडीए की हाफ सेंचुरी हो चुकी है। महागठबंधन 29 पर आगे, एनडीए 56 पर आगे। ये बड़ी खबर है और लगातार जो जानकारी मिल रही है सीटों को लेकर, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। मुझे ये बताइए सुजाता जी कि अभी शुरुआती रुझान है, हालांकि बहुत जल्दी अभी कुछ कहना, लेकिन ये बढ़त आपको लगता है और गैप बढ़ेगा? 92 में 59-29 दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। और आप देखिए कि ये भी एग्जिट पोल का ही नतीजा दिखा रहा है, जहां पे आप देखिए एनडीए जो है 59 सीट्स पे आ गए, एमजेबी उसके बिल्कुल हाफ पे 31 पे है, और बाकी जो अदर्स को दिया हुआ है वो एक शुरुआती रुझान है। मुझे ये लगता है डेफिनेटली ये गैप आगे बढ़ेगा। और हर बार का ट्रेंड भी रहा हुआ है कि ये बैलेट बॉक्स में एनडीए हमेशा बिहार में आगे रहता है, उसका सपोर्ट ज्यादा रहता है, और उसके बाद फिर ईवीएम जब खुलेगा तो आप देखेंगे कि नतीजे जो है इसी दिशा में जा रहे हैं, उससे इतर कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि वो जो मैं बात कह रही हूँ वो इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये नतीजे दिख रहे हैं। मैं वहां रह के आई हूँ, लोगों से बात की, जाना मूड को, और ये देखा कि भाई एक पूरा ब्लॉक है महिलाओं का जो नीतीश के साथ खड़ा है, एक ईबीसी का ब्लॉक है जो तेजस्वी के साथ जुड़ा नहीं, वो एनडीए के साथ खड़ा है, और उसके बाद जो सोशल इंजीनियरिंग भी की है ना एनडीए ने महागठबंधन के मुकाबले, वो भी बहुत बड़ा था। साथ ही साथ ये 10,000 स्कीम आ गई, तो 10,000 स्कीम तो लास्ट मतलब शॉट लगे नाइट्रोजन का, और गाड़ी एकदम चल पड़ी हाईवे पे एकदम उड़ती हुई। तो वो पूरा का पूरा वैसा हो गया है कि अपने जितने जो भी सोचा था लोगों ने कि चलो इसके वजह से या उसकी वजह से, यहाँ तक कि ये युवा जो आप उनसे पूछ रहे थे और ब्लूप्रिंट देने के बजाय हंसने लगे। हमारे यहाँ बोलते हैं कि ज्यादा दांत की खियाए के ना खाए, कि मतलब बाद में ऐसा ना हो कि बहुत हंस लिया बाद में बहुत रोना पड़े, तो फिर वो भी बहुत ठीक नहीं लगता है। तो प्रियंका जी के लिए ये एक सुझाव दूंगी कि भैया रुझान आने दीजिए, भरोसा कीजिए। सिखा के भेजा कि जाके ऐसे हंसिएगा, और कुछ बोल नहीं सकते। अब आपने ब्लूप्रिंट मांग लिया तो ब्लूप्रिंट तो उनके नेता के पास नहीं है, तो वो कहां से देंगी? देखिए एक और बड़ी खबर राघोपुर से,
तेजस्वी यादव के आगे चलने की खबर मिल रही है। राघोपुर से तेजस्वी यादव अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप अभी थोड़ी देर पहले अपनी सीट पर पीछे हो गए, लेकिन राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। भाई ने भाई को हरा दिया। नहीं, अभी शुरुआत है। शुरुआत तो यही लग रहा है ना भाई। ओसामा आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर। रघुनाथपुर से ओसामा के आगे चलने की खबर मिल रही है। ये शहाबुद्दीन के बेटे हैं, जिनको लेकर बड़ा माहौल बना कि भाई शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया, लेकिन ओसामा साहब जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं वो अपनी सीट पर फिलहाल शुरुआती तौर पर आगे चल रहे हैं। 100 सीटों से ज्यादा के रुझान आ गए। 62 सीटों पर एनडीए गठबंधन को बढ़त दिख रही है। महागठबंधन 36 पर बढ़त बनाए हुए है। जनसुराज अभी रेस से बाहर नहीं है। 3 सीटों पर जनसुराज को बढ़त है और एआईएमआईएम को लेकर भी 2 सीटों पर आगे चलने की अभी शुरुआती खबर मिल रही है। 8:28 अब ईवीएम से काउंटिंग शुरू होने वाली है। 63-38 पोस्टल बैलेट के रुझान आपको बता रहा हूं, और यह भी अभी जो है वो मामला बहुत तेजी से बदल सकता है। मुझे एक बात बताइए प्रेम कुमार जी अपनी बात पूरी। साहब ओसामा साहब नहीं साहब है। साहब, हाँ साहब लिखिए भाई। हाँ करेक्ट कर लेंगे। ओसामा साहब लिख लीजिए उसको। इस पे तो बवाली हुआ, तो ये तो पूरा जंगल राज का मॉडल है। अब मतलब 2.0 जंगल राज कैसा लेकिन होगा? वो तो आगे चल रहे हैं। तो अब आगे चल रहे हैं। आगे तो सोहाबुद्दीन भी चलते थे, लेकिन जब आप कहते हैं कि आप युवा नेता हैं, आप बेरोजगारी की बात करते हैं, लालू का जंगल राज से आपका कोई वास्ता नहीं है। आप खुद कहते हैं कि हमारी परछाई भी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करी, और यहाँ पे एक ऐसा बाहुबली का बेटा जिसने देखिए एक और चीज बता दूं। अभी शुरुआती ट्रेंड में यह दिख रहा है कि एनडीए में जो 66 सीटों की बढ़त है उसमें बीजेपी को ज्यादा सीटों पे बढ़त दिख रही है, जेडीयू को कम में दिख रही है। तो यानी अभी बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में दिख रहा है। अगर यही ट्रेंड रहता है तो प्रेम कुमार जी, आपको लगता है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर भी नीतीश कुमार ही बैठेंगे? देखिए पोस्टल बैलेट से ये नतीजा नहीं निकाला जाए। अगर ये रहता है, अगर ये रहता है तो ऐसे भी बीजेपी के पास कोई चारा ही नहीं है ना, वैसी स्थिति होगी। नीतीश कुमार के भाई नीतीश फैक्टर जब डाइल्यूट होगा तभी तो कोई दूसरा फैक्टर आएगा। तो नीतीश फैक्टर अभी डाइल्यूट नहीं हुआ है। और जो बात हमेशा होती है ना कि कांग्रेस तेजस्वी को बनाने के चेहरा मैंने पीछे थी, तो कांग्रेस जानती थी रणनीतिक रूप से कि नीतीश का अगर दरवाजा खुला रहे तो बेहतर है, लेकिन तेजस्वी ने उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद किया इस कॉन्फिडेंस में कि अपने बहुमत से हम आएंगे। तो ये देखना है नीतीश फैक्टर जिंदा रहता है या ओमिट होता है। ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, एक और बड़ी बात आपको बता दूं, 8:30 बज गए। अब ईवीएम से काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और ये आंकड़े बहुत तेजी से बदल भी सकते हैं। महागठबंधन बहुत पीछे नहीं है अभी। 43 सीटों पर महागठबंधन और 69 सीटों पर एनडीए गठबंधन। जनसुराज 3 और अन्य 2। अजय जी, आपको लगता है ईवीएम से खेला होने वाला है और अब आप लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि साहब ये बड़ी चर्चा थी, साहेब नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक भगत जी थे, मस्जिद के क्या थे, मुख्तार अंसारी। मुझे नहीं पता मस्जिद के क्या थे मुख्तार अंसारी। मुझे नहीं पता योगी आदित्यनाथ जी के वो आदर्श, बीच में नहीं बोला था, योगी आदित्यनाथ के वो आदर्श थे, लेकिन उनके बेटे को सुभाष सपा ने, इनके सहयोगी ने तो विधायक बना रखा है, यहाँ तो टिकट ही दिया है, अभी जीते नहीं है। तो एक्चुअली में जो इनका नजरिया है ना, वहां आंख में दूध और यहाँ आंख में पानी। दूसरा, मैं बिहार के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। जो ये आ रहे हैं, सबको पता है कि क्या होगा। एक इसमें और बहुत बड़ा खेला होगा अभी तो। आज में जेडीयू को जब ये पता चल गया और उनके सारे, मुझे जो पता चला है, हो सकता है गलत हो, जो मंत्रियों ने उन्हें बताया कि ये हमारे साथ ये चल रहा है, हमको हमारे एमपीओ को ये करने का चल रहा है, तो हो सकता है शाम को जेडीयू की सिचुएशंस आने के बाद कुछ पलट जाए, एक नया चमत्कार, एक नया धमाका। अभी हाइड्रोजन का बाप सुनने को आपको मिले हैं। ये आई हैं तो ये तो भूटान से आ रही हैं, सीधे भूटान से चली आ रही है। तो पता ही नहीं कि थाईलैंड है कि स्पेन है, भूटान के साथ आप कह रहे हैं सरकार एनडीए की आएगी और जेडीयू के साथ खेला होगा। देश के साथ खड़े तो हैं, यहाँ तो हॉलिडे करने गए। उसमें बताइए, अब चुनाव पे बात कीजिए। नीतीश कुमार के साथ देखिए, राजद सबसे बड़ा दल राजद बनेगा, सबसे बड़ा दल जीत का।
और नीतीश जी वहाँ घूम के जब शाम को जब इनको इंसल्टिंग किया गया है तो आप ये भी परिवर्तन आएगा। मैं दूसरा बताना चाहता हूँ, अभी हंसी की बात कोई कर रही थी, कांग्रेस का क्या होगा वो बताइए। आप देखिए, आप महिलाएं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, अच्छा नहीं लगता। नहीं, सवाल बाद में ले लेना। आप वो एंकर हैं, एंकर आप एंकर नहीं है, वो एंकर है। वो हमारे पॉडकास्ट के देवता हैं सुशांत जी, वो एंकर हैं, वो पॉडकास्ट के भी बहुत बड़े हीरो हैं। सुन लीजिए, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए व्हाट्सएप और फेसबुक, ट्विटर, बस्ती पर बहुत से लोग अकेले में बैठ के हंसते हैं, कोई मुंह बनाता, कोई तो लोग समझते हैं या तो माता आ गई या इन पर भूत आ गया। उसको आप क्या रिएक्शन देंगे? अगर वो एक महिला हंस रही है तो उसको इंसल्ट करने का काम। बहुत अच्छा लग रहा है और अलीनगर विधानसभा ने मुझे इतना प्यार दिया और इतना दुलार और इतना विश्वास जो लोगों ने मुझे जताया है, इसको अब तो मेरी जर्नी शुरू होगी। मैं इस जीत से खुश हूँ, लेकिन आगे जो 5 साल में लोगों का मन जीतूंगी, उनके लिए काम करूंगी, वो ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। और बस ये मौका जो मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया अपनी पार्टी से टिकट दे करके, क्योंकि ये बहुत सारा इसमें शुरुआत में मुझे विरोध का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोगों की अपने अपने ओपिनियंस थे, जितने मेरे संगीत जगत से मेरे प्रशंसक थे, सभी लोगों ने बोला कि नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा अब्रप्ट चीज है मेरे लिए। बीच में ऐसी चर्चाएं होने लगी थी कि आप हार रही हैं चुनाव, और उससे पहले जब टिकट आपको दी जा रही थी तब भी बहुत ज्यादा विरोधाभास था, देना चाहिए नहीं पार्टी के अंदर। तो मुझे तो नेगेटिव तो मुझे इतना आदत हो गया आप सुनने का, जो पहले नहीं था 1 महीने पहले तक, तो कि मैथिली हार चुकी है, मैथिली हार गई है, ये वो जो भी। लेकिन ये मेरे लिए, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे वो चीज देख करके, ये आगे पीछे वाली चीजें, ट्रोल्स, ये सब तो 4 दिन के लिए मुझे बहुत अफेक्ट किया था ये सब, लेकिन 5वें दिन से मैंने सोच लिया अगर मुझे कुछ बड़ा हासिल करना है तो मैथिली जी, आपको जनता ने इतना बड़ा मैंडेट भी दिया, जिता भी दिया और इतना प्यार दिया, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अलीनगर की भी और पूरे बिहार की, जो एक आपको जिस तरीके से आइकन की तरह देखा जाता है। जी नहीं, ये तो बिल्कुल ही लोगों का विश्वास उन्होंने मुझे दिया है, बेटी के रूप में अपनाया है। तो अब एक बेटी की तरह अपने पूरे अलीनगर विधानसभा के जितने एक हमारे लोग हैं, सबका वैसे ख्याल रखना है मुझको। तो ये बिल्कुल ही एक जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ आपने सोचा है कुछ 4 बड़े ऐसे पॉइंट्स कि जो आप अगले 1 महीने में जीत होते ही जनता के झोली में वो देंगे, 4 कोई बड़ी बातें, 5 बड़ी बातें जो आपने कभी सोची हो? क्योंकि मैथिली आपसे रोड मैप को लेकर सवाल पूछा गया था, फिर आप ट्रोल भी बहुत ज्यादा हुई थी। जी जी जी, वो समय था जब एक पत्रकार मुझसे 10 दिन ही हुए थे मुझे पार्टी ज्वाइन किए, और मैं पार्टी ऑफिस में सीख रही थी कि मुझे कैसे आगे काम करना है। तो वो पत्रकार बहुत ही अब्रप्टली मुझसे बिना मैनिफेस्टो, अगले सुबह लॉन्च होने वाला था, मतलब वो रात के शायद 11 बज रहे थे और 11 या 10 बज रहे होंगे, और सुबह ही वो मैनिफेस्टो लॉन्च होने वाला था और उसके ऊपर हम लोग जिक्र कर रहे थे अपने ऑफिस में। तो आप एकदम, तो मैंने बोला कि हाँ, ये तो बहुत ही निजी चीज है और इसको लेकर के तो कैमरे पे मैं भी कैसे बोलूं, क्योंकि ये वो चीज है जब मैं अपने मन से एक प्रत्याशी के रूप में कैसे बता सकती हूँ भाई, जब मैनिफेस्टो लॉन्च नहीं हुआ है। तो उसको लेकर के वो 2 सेकंड को काट करके बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया, जिससे मैं बहुत आहत भी हुई थी इमोशनली। लेकिन मुझे फिर पता चला कि काफी लोग मंशा लेकर के ही आते हैं कि कैसे कमजोर किया जाए ताकि ये आगे की लड़ाई। अच्छा मैथिली, आपको अपने गृह जिले से नहीं मिली थी सीट, तो जब आपको गृह जिले से वो एक बात ही नहीं थी कि मुझे सवाल ये है कि जब आपको अलीनगर से सीट मिली, टिकट मिला, तो क्या मन में संशय था? और क्योंकि हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह खुद भी आए थे आपके लिए, उन्होंने प्रचार भी किया है, क्या लगता है आपको ये मेजोरिटी से अगर आप विन कर जाती हैं, अगर आप जीत जाती हैं, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त और मैथिली बाकी है, तो इसकी वजह आपको क्या लगती है? कि आपकी गायकी है या बीजेपी का जोर है, क्या है? देखिए, मेरा नाम या मेरी गायकी वो एक पार्ट है, वो बहुत छोटा पार्ट है सब बोलूंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस लोगों के अंदर था वो था प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का एक साथ खड़े होना। और जिस तरीके से अमित शाह जी भी आए और उन्होंने भी अपनी बात कही, तो कहीं ना कहीं जो पिछले 20 सालों में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो लोगों का विश्वास जीता है, ये इसने मेरी जर्नी को आसान कर दिया। प्रधानमंत्री जी का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उसने मेरी जर्नी को आसान कर दिया। लोगों का प्यार था, विश्वास था, इसीलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मेरी लड़ाई तो अब शुरू होगी अगले 5 साल में। हमने देखा मिथिलांचल की आप है, और वहां पर कुछ मिथिलांचल जो पारंपरिक चीजें हैं उसको लेकर के भी आपकी आलोचना हुई, जिसका आप जवाब देती गई, बार बार आपको जवाब देना पड़ा। क्या कभी ऐसा लगा कि राजनीति अच्छी चीज नहीं है, नहीं आना चाहिए था? नहीं, यही कॉन्सेप्ट जो है लोगों के मन में, इसको मुझे तोड़ना है।
जैसे एक जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे खुद के अपने परिवार के ही कुछ ऐसे सदस्य, मतलब मैं अपने 5 की नहीं, मेरा एक्सटेंडेड फैमिली जो उनके कुछ सदस्यों ने मेरे पापा का विरोध किया कि बेटी को गवा रहे हो। तो मेरे पापा के ऊपर तो लग गए थे बिल्कुल सभी लोग, लेकिन किस तरीके से पापा ने उस स्टीरियोटाइप को तोड़ा और अब हर माँ बाप अपनी बेटी को गायक बनाना चाह रहे हैं। और ये कितना बड़ा चेंज हमारे समाज में कि हर एक बेटी बाहर मंच पर जाके गा पा रही है। तो यही स्टीरियोटाइप मुझे अपने इस क्षेत्र में भी तोड़ना है। जितने भी लोगों ने मेरा विरोध किया है कि तुम सिंगर ही अच्छी थी, अब मैं ऐसी एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ ताकि हर एक माँ बाप अपनी बेटी को नेता बनाने का सपना रखे। बिल्कुल, सिंगर तो आप अच्छी थी ही, नेता आप अच्छी बनेंगी, ये उम्मीद है। अब जाते जाते जरा 2 लाइन गुनगुना दे। मुझे पता है कि गला आपका जरूर खराब हो गया होगा अब तक, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि 2 लाइन अपनी जीत के लिए जरूर जरूर मैथिली भाषा में ही सुनाती हूँ जी। अपना किशोरी जी के, अपना किशोरी जी के टहल बजे बई, हे मिथिले में रह गई। हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रह गई। हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रह